बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम हिदायतुन नहव में अलमरफ़ूआत में फ़स्लु इस्मु काना व अख़वातिहा को पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को आपके लिए इंतहाई आसान बना दे। इसका समझना, इसका सीखना, इसको याद करना और पेपर में लिखना बहुत आसान बना दें। आमीन सुम्मा आमीन। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो हमारे पास लेक्चर जो है आज वो इस्मु काना व अख़वातिहा यानी इस काना के इस्म और उसके अख़वात के बारे में है। तो सबसे पहले एराब पढ़ लीजिए। फ़स्लुन इस्मु काना व अख़वातिहा यानी ये फ़सल इस्म काना के इस्म और उसके अख़वात के बारे में। अख़वातिहा की ज़मीर जो हा है ये काना की तरफ राजे, सही है, काना के अख़वात की तरफ। अब अख़वात का मतलब ये है कि काना की फ़ैमिली से जो चीज़ें बिलोंग करती हैं, जैसे कि हमने इससे पहले लेक्चर में इन्ना और उसके अख़वात पढ़े थे। तो बेसिकली वही है, जिस तरह बहुत सारे फलों में भी होता है कि एक ही चीज़ जो है ना बहुत सारी स्पीशी जो होती है उनकी सिमिलर होती है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी बताया गया है कि इस्मु काना व अख़वातिहा यानी काना की फ़ैमिली से बिलोंग करते हुए कुछ और हुरूफ होंगे, उनका और काना का इस्म डिस्कस किया जाएगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो इस्मु काना व अख़वातिहा सारा अस्बहा व अमसा व अज़हा ज़ल्ला बाता मा आज़ा आदा गदा राहा माज़ाला मा बरिहा मा फ़तिया मनफ़क्का मादामा, ठीक है। ये आपके पास 15 बताए गए हैं और इसके अलावा काना है, सही, काना की फ़ैमिली से बिलोंग करने वाले। अब इनके सबके मायने आपको पता होने चाहिए। देखें, ये जो काना व अख़वातिहा है ये दरअसल मुसलसल के मायने के शो करने के लिए आते हैं, ठीक है। कोई काम मुसलसल हो रहा हो, कंटिन्यूटी के साथ हो रहा हो, तो वहाँ पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। सारा का मतलब है हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। सारल फ़कीर गनियन, फ़कीर गनी हो गया, मालदार हो गया। असबाहा का मतलब होता है सुबह के वक्त कोई काम होना। अमसा का मतलब होता है कोई शाम के वक्त काम होना, जैसे हम दुआ में पढ़ते हैं सुबह के अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना व बिका अमसैना व बिका नहया व बिका नमूतु व इलैकल मसीर। तो मतलब यही होता है कि अल्लाह ताला मैं आपके नाम से सुबह करता हूँ, शाम करता हूँ, तो तमाम तरतुआ जो है, ठीक है। तो सुबह के वक्त कोई काम होना, सुबह के वक्त निकलना, बहुत सारे अफ़ाल इसमें आ जाते हैं, ठीक है। असबाह तो पूरी गिरदान होती है, असबाहा असबाहा असबाहू, ठीक है। इसी तरह अमसा अमसा अमसू, पूरी गिरदान चलती है। अच्छा, उसके बाद है अज़हा। अज़हा का मतलब है ज़ुहा, जैसे कहते हैं आप चाश्त का वक्त, ठीक है। उसके बाद ज़ल्ला का मतलब होता है दिन का वक्त। बाता का मतलब होता है रात का वक्त। आज़ा का मतलब होता है भी, भायाजिर भी, ठीक है। ऑल्सो, ऐज़न जिसको अरबी में कहते हैं, इंग्लिश में ऑल्सो कहते हैं, यानी कि मज़ीद कोई और काम होना, ये भी करा मैंने, ये भी करा, ठीक है। इस तरह आदा का मतलब होता है लौटना, आदा याऊदू, ठीक है, ये आदतन लौटना, आउदुन लौटना, ज़मीर का लौटना जैसे हम कहते हैं, ज़मीर आउद हो रही है। तो गदा, गदा का मतलब सुबह के वक्त, गदा, ठीक है, सुबह के खाने को कहते हैं। राहा, राहा कहते हैं गुरूब आफ्ताब के वक्त को, सही है। जैसे तरूह आता है कि जानवरों का अपने अपने पिंजरों की तरफ वापस जाना रात के वक्त, ठीक है। जैसे अहले अरब जो है अपने जानवरों पर फ़ख्र किया करते थे जब वो रात के वक्त उनके कजाबों में आते थे, ठीक है। उसी तरह आपके पास है माज़ाला। अब ये जितने भी स्टार्ट हो रही हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तमाम कंटिन्यूटी के मायनों को शो कर रहे होते हैं। यहाँ के स्पेसिफ़िकली मायने थे वो मैंने आपको डिस्कस कर लिए। ये जो माज़ाला, माबरिहा, माफ़तिया, मनफ़क्का, मादामा, ये मुसलसल के मायनों को शो करने के लिए आते हैं। हदीस में भी आता है जैसे कि हमेशा रहेगी, तो यानी मुसलसल रहेगी एक ऐसी कौम, और सिफ़ात आगे बयान है, तो माज़ाला का इस्तेमाल हुआ है उसमें। तो देखें, ज़ाला को अगर एक्सपोज करूँ मैं, तो ज़ाला का मतलब होता है ज़ाइल होना, ज़ाया होना। माज़ाला नहीं ज़ाइल होना, नहीं ज़ाइल होना यानी मुहावरतन मुसलसल होना, कंटिन्यूस होना, चलते रहना। इसी तरह मा बरिहा, मा फ़तिया, मनफ़क्का, मादामा, ठीक है। ये तमाम अल्फाज हो गए। तो ये क्या है, अख़वात हैं, और इसके साथ साथ लईसा भी है। लईसा नहीं के मायने देता है। अब इसके अहकामात क्या बताए जा रहे हैं। फ़हादिहिल अफ़ालु, पस ये अफ़ाल तदखुलु अयदन अलल मुब्तदाई वल ख़बरी, दाखिल होते हैं मुब्तदा और ख़बर पर। फ़तरफ़उल मुब्तदा, रफ़ा देते हैं मुब्तदा को। वयुसम्मा इस्मु काना, और ये कहलाता है काना का इस्म, ठीक है। रफ़ा दे रहे हैं किसको, मुब्तदा को, और ये इस्म काना का कहला रहा है। वतनसिबुल ख़बरा, और ख़बर को नसब देते हैं।
वयुसम्मा ख़बरु काना, और ये कहलाता है काना की खबर। फ़इस्मु काना हुवल मुस्नदु इलैहि बाद दुख़ूलिहा, और काना का इस्म वो इस्म है जो उसके दाखिल होने के बाद मुस्नद इलैहि हो। ठीक है, तमाम तर बातें हमने इन्ना वाले चैप्टर में की थी, वही उसी तरह को रिपीट किया हुआ है उसी तर्ज पर कि इन्ना के बारे में, इन्ना की खबर मरफू थी तो हमने क्या क्या बातें की थी कि इन्ना दाखिल होता है मुब्तदा खबर पर, मुब्तदा को रफ़ा देता है, मुब्तदा को नसब देता है, ख़बर को रफ़ा देता था वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर काना का चैप्टर स्टार्ट हुआ है। हमने कहा काना जो है फ़ेल नाक़िस है, वो मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होता है, मुब्तदा को रफ़ा देता है और ख़बर को नसब देता है। फिर हमने कहा कि जो काना होता है यानी काना का इस्म जो होता है वो होता है जो उसके दाखिल होने के बाद मुस्नद इलैहि हो। मुस्नद इलैहि का मतलब आपको पता है कि जिसकी तरफ किसी चीज़ को निस्बत दी जाए। ठीक है ना, वो काना ज़ैदुन क़ाइमन, जैसे कि काना ज़ैदुन क़ाइमन, ज़ैद खड़ा हुआ है, ज़ैद खड़ा हुआ था, मुसलसल के मायने इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ज़ैद तो मुस्नद इलैहि है, क्यों? क्योंकि क़ाइमन खड़े होने की सिफत को ज़ैद की तरफ मंसूब किया गया है। ठीक है, वयजूज़ु फ़िल कुल्ली तक़दीमु अख़बारिहा अला अस्माइहा, और जायज़ है इन सब में तक़दीमु मुक़द्दम करना अख़बारिहा, इनकी ख़बरों को, अला अस्माइहा, इनकी इस्मों पर। ठीक है, लिक़ुव्वतिहा फ़िल अमली बैनस्सुतूर लिखा हुआ है क्योंकि अमल में क़ुव्वत की वजह से। नाहू जैसे कि काना क़ाइमन ज़ैदुन, जैसे कि ज़ैद खड़ा था। वाला नफ्सिल अफ़ाली, और नफ्स अफ़ाल पर भी मुक़द्दम करना जायज़ है। इसकी तशरीह जब आप समझेंगे तो मज़ीद इसको अच्छे तरीक़े से समझ आ जाएगी। अइज़न यानी इनके नफ्स अफ़ाल पर मुक़द्दम करना भी जायज़ है। जैसे मिसाल पर रख कर आप समझ सकते हैं। अभी इसकी तरकीब क्या है? काना फ़ेल नाक़िस फ़र्स्ट ऑफ ऑल है मज़कूर, उसके बाद इसका इस्म है, इसके बाद इसकी ख़बर है। ये तो असल तरकीब है, यानी इस तरह हम जुमले को जोड़ेंगे। लेकिन अभी आपने जो इबारतें पढ़ी उसमें क्या बताया गया है कि ये भी जायज़ है कि आप क्या करें कि क़ाइमन को पहले रख दें, काना से पहले यहाँ लेकर आ जाएं। ठीक है, क्योंकि इसमें क़ुव्वत पाई जा रही है इसमें। सही है, तो क़ाइमन जब पहले आ जाएगा तो क़ाइमन के बाद काना आएगा और उसके बाद ज़ैदुन आएगा। इस तरह से तरकीब बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, किस तरह से जुमला बनेगा? क़ाइमन काना ज़ैदुन। तो ये जायज़ है। लेकिन अभी आपको एक वो बताएंगे तिस्आतिल अव्वली। ठीक है, तिस्आतिल अव्वली 9 में, लेकिन तिस्आतिल अव्वली नहीं है, दरअसल 11 हैं। ठीक है, यहाँ पर सावन जो है मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैहि से क्या लिख दिया गया है, तिस्आतिल अव्वली, लेकिन 11 में इस तरह करना जायज़ है। नाहवु क़ाइमन काना ज़ैदुन, इस तरह, यानी इस तरह बन जाएगी तरतीब जो मैंने आपको समझाई है। वला यजूज़ु ज़ालिका फ़ीमा अव्वलिही, और जायज़ नहीं है उन अल्फाज में, उन अफ़ाल नाक़िसा में, फ़ीमा अव्वली जिनके इब्तिदा में मा हो। फ़ला युक़ालु, बस नहीं कहा जाएगा क़ाइमन मा ज़ाला ज़ैदुन। ठीक है, क़ाइमन मा ज़ाला ज़ैदुन, क्योंकि इनके इब्तिदा में माँ आ गया, इसलिए मा ज़ाला ज़ैदुन नहीं कहा जा सकता। वफ़ी लैसा ख़िलाफ़ुन, और लैसा में इख्तिलाफ़ है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूँ। देखें, आप लोग शुरुआत के उसमें पढ़ जाते हैं, शुरुआत की टेंशन में, तो शुरुआत को एज़ आ मज़ीद नॉलेज इस्तेमाल करने के लिए, हासिल करने के लिए इस्तेमाल करें। अलैकल किताब, ठीक है, किताब को लाजिम पकड़ना है। शुरुआत को देखेंगे आपका दिमाग डाइवर्ट होगा और कुछ भी याद नहीं हो पाएगा। आप पहले इबारत जो पढ़ी जा रही है, ख़्वाह आपके उस्ताद पढ़ा रहे हैं या मौल्लिमा पढ़ा रही हैं, कोई भी पढ़ा रहा है या यूट्यूब से पढ़ें, आप इबारत को पक्का पक्का याद करें, तर्जुमा समझें, एराब समझें और इबारत को ज़ुबानी याद करें। जब इबारत अच्छी तरीके से याद हो जाए फिर आप हाशिया पढ़ें या फिर आप शुरुआत को देखें। जब आप शुरुआत को देखेंगे तो आपको थोड़े से रिलेटेड पॉइंट्स मिल जाएंगे। उन रिलेटेड पॉइंट्स को अपनी बुक्स पर लिखें, बुक में छोटा छोटा फॉर्म में लिख दें, क्योंकि इम्तिहान में, विफाक के इम्तिहान में या किसी भी किस्म के इम्तिहान में आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि आप शुरुआत को पकड़ें और उनको रट्टे लगाएं। ठीक है, तो शॉर्ट काम करें, और टीचर या जो उस्ताद का लेक्चर होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जो एक्स्ट्रा बातें निकल रही होती हैं ना अलग अलग चैप्टर से जो आपने पढ़ी हुई होती हैं, वो आप यूज़लेस मत समझें। आप ये मत समझें कि अगर मेरे पास काना का सवाल आया है और काना का इस्म पूछा है तो सिर्फ मैं इसी में लिखूँगा, मेरे ऊपर हराम है कुछ और लिखना है इसके बारे में। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि एग्जामिनर तो आपको जज कर रहे होते हैं कि इस बच्चे में कितनी काबिलियत है, इसको कितना आता है। अगर आपको ख़बर के बारे में पता है इन काना की, तो आप इस तरह बाउंड करके लिखेंगे उसको कि उसको शक भी ना हो कि इसने गलत बात की हुई। आप पहली बात तो आप जो है ना क्या करेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आप उसी मुताबिक जवाब दे सकें। फिर आप अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट बताने के लिए, ज़्यादा ज़हीन बताने के लिए, या ये शो करने के लिए कि आपने ज़्यादा पढ़ा है,
आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बात करेंगे लेकिन एक हुदूद और दायरे में रहकर, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बात लिखने से भी ज़्यादा नंबर कट जाते हैं कभी कभी। आपने इतना हद में रहना है कि ना वो जो है ना किसकी तरफ जाए, ज़्यादती की तरफ जाए और ना ही कमी की तरफ जाए, नॉर्मल रहना है। लेकिन आपने ज़रूर ये शो करना है कि आपने पढ़ा है और आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है, समझ समझ के पढ़ा है, सिर्फ रट्टे नहीं लगाए। ठीक है, ये एक बात आ गई थी कि समझाने के हवाले से, क्योंकि बच्चे जो है अक्सर व बेशतर सिर्फ रट्टा लगा रहे होते हैं। तो रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि हमारा मकसूद इल्मुन नहव, हिदायतुन नहव या इल्मुस सर्फ या कितने भी उलूम हों, ठीक है, आलिया और आलिया दोनों में फ़र्क पता होगा आपको। ठीक है, कि एक मकसूदी इल्म है और एक गैर मकसूदी इल्म है। ठीक, तो अब इसको पढ़ने का मकसद है कि हम किताबुल्लाह को पढ़ सकें या सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुज्जत क़तइय्या हैं उनको हम समझ सकें। तो इनको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तभी तो हम उसको समझ सकेंगे ना। तो इस वजह से हमने क्या करना है, इसको यूज़लेस नहीं समझना और इसको अच्छी तरीके से दिल लगाकर समझ के पढ़ना है। रट्टे नहीं लगाने। रट्टा भी एक वक्त आएगा लगाना पड़ेगा, जैसे आपको जहन में बिठाने के लिए, जैसे कुरान मजीद याद करते हैं हिफ्ज़ के दौरान तो लगाना पड़ता है, लेकिन आप समझ कर फिर ये काम करेंगे तो देर पा रहेगा, सारी ज़िंदगी आपको याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इबारत में वबाखिल कलामी फ़ी हाज़िहिल अफ़आल यजीउ फ़िल क़िस्म सानी इंशाअल्लाह ताला, यानी इसके बाकी अहकाम जो हैं वबाखिल कलामी और कलाम का बाकी हिस्सा फ़ी हाज़िहिल अफ़आल, इन अफ़आल के बारे में यजीउ आएगा फ़िल क़िस्म सानी, दूसरी किस्म में यानी दूसरी फसल में इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला ने चाहा। की तशरीह को देखिए, फसलु सादिसुन यानी छठी फसल है हमारे पास, इस्मु काना व अख़वातिहा, काना और उसके अख़वात के इसम के बारे में। काना के अख़वात वही हैं जो मैंने आपको बता दिए, सौरा, अस्बा, हमसा, वज़ह, ज़ल्ला, बाता, माबरी, हमादा, ममन, फ़क्का वग़ैरह वग़ैरह। ठीक है, यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह काना और उसके नज़ायर के इसम को बयान फरमा रहे हैं। काना के नज़ायर ये हैं सौरा। ठीक है, सौरा का मतलब है हो गया। ठीक है, अस्बाह सुबह के वक्त कोई काम हुआ होगा, कंटिन्यू होगा तो उसको अस्बाह से डिनोट करेंगे। इसी तरह अमसा, जैसे आप दुआ में मांगते हैं अल्लाहुम्मा बिका अस्बाहना व बिका अमसैना व बिका नहया व बिका नमूतु व इलैकल मसीर, तो उसमें अस्बाहना यानी मैं सुबह करता हूँ, अस्बाहना हम सुबह करते हैं। ठीक है, व अमसैना हम शाम करते हैं, तो उसमें ये फ़ेल नाक़िसा इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, अज़हा चाश्त, ज़ुहा कहते हैं ना, ज़ुहा चाश्त, ज़ल्ला दिन के वक्त, बाता रात के वक्त, व अज़ा का मतलब होता है भी, भा याज़िर भी। ठीक है, आइज़न इंग्लिश में कहते हैं ऑल्सो। ठीक है, तो कोई काम इस तरह से होगा कि ये भी हुआ तो फिर आइज़न इस्तेमाल करेंगे, आइज़ा आज़ा इस्तेमाल करेंगे फ़ेल। आदा का मतलब होता है लौटना, वापस होना। ठीक है, वग़दा सुबह के वक्त कि कहते हैं ना यक़दू इलल मुसल्ला। ठीक है, वो रवाना के मायने में है और गदा जो है वो सुबह के वक्त के लिए आता है, सुबह का खाना, इस तरह से। ठीक है, राहा का मतलब होता है शाम के वक्त किसी चीज़ का लौटना, जैसे तरूह लेबेलू यानी जानवर जो ऊँट है वो लौटे रात के वक्त, गुरूब आफ्ताब के वक्त लौटे। व माँ ज़ाला का मतलब होता है माँ, एक देखें माँ नफ़ी है, ज़ाला मुसलसल यानी मुसलसल रहना। ज़ाला का मतलब है ज़ाइल होना, माँ का मतलब नहीं ज़ाइल होना, नहीं ज़ाइल होना यानी बा मुहावरा मतलब बना मुसलसल। ठीक है, वमा बरिहा मुसलसल के मायने में, वमा फ़तिया, वमन फ़क्का, वमा दामा, ये तमाम जो हैं किस में आते हैं, मुसलसल के मायनों में। लईसा का मतलब होता है नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं कि इन अफ़ाल को अफ़ाल नाक़िसा कहते हैं। ये भी मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होते हैं। मुब्तदा को रफ़ा और ख़बर को नसब देते हैं। मुब्तदा को काना का इस्म और ख़बर को काना की ख़बर कहते हैं। जैसे काना ज़ैदुन क़ाइमन, ज़ैदुन काना का इस्म है और क़ाइमन काना की ख़बर है। ठीक है, काना जो है फ़ेल नाक़िसा इस्म और ख़बर पर दाखिल होता है, मुब्तदा ख़बर पर दाखिल होता है। मुब्तदा को काना का इस्म कहते हैं और ख़बर को काना की ख़बर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए काना और उसके नज़ायर के इस्म की तारीफ़ ये है कि वो ऐसा इस्म है जो उन अफ़आल में से किसी एक के दाखिल होने के बाद मुस्नद इलैहि हो। देखें ये क्या होगा, काना का इस्म कि वो इस्म होगा, वो मुब्तदा होगा कि काना के दाखिल होने के बाद वो मुस्नद इलैहि हो। जैसे मज़कूरा मिसालों में ज़ैदुन काना का इस्म है इसलिए कि वो काना का मुस्नद इलैहि है। ज़ैदुन क्या है, मुस्नद इलैहि है, काना का इस्म है और वो मुस्नद इलैहि है। मुस्नद इलैहि देखें हर उस चीज़ को कहते हैं जिसकी तरफ किसी चीज़ को निस्बत दी जाए। जैसे हम कह रहे हैं काना ज़ैदुन क़ाइमन, ज़ैद खड़ा है। ठीक है, तो खड़े होने की निस्बत ज़ैद की तरफ हो रही है, तो ज़ैद एक ऐसी शय है जिसकी तरफ किसी और चीज़ की निस्बत दी जा रही है।
दैट्स वाई ज़ैद क्या है हमारे पास मुस्नद इलैहि है। दुखूल से मुराद यहाँ भी उन अफ़ाल का मुब्तदा और ख़बर में मानन या लफ्ज़न अमल करना है। लिहाजा काना ज़ैदुन यक़ूमु अबूहु जैसी मिसालों में अबूहु बावजूद बज़ाहिर अबूहु का दाखिल होने के बाद मुस्नद इलैहि है। ठीक है, काना ज़ैदुन यक़ूमु अबूहु वग़ैरह जैसी मिसालों में क्या होगा कि यहाँ पर जो है कम्प्लीटली यानी ज़ाहिर है कि पूरे जुमले में अमल नहीं करता, बल्कि क्या होता है जुमले के अज्ज़ा में अमल करता है। इस तरह के जो भी अवामिल लफ्ज़ी होते हैं वो क्या करते हैं, जुमले के अज्ज़ा में अमल करते हैं। तो इस तरह की मिसालों में क्या होगा कि हमारे पास जुज़ में अमल करेंगे और कुल में अमल नहीं करेंगे। काना ज़ैदुन यक़ूमु अबूहु जैसी मिसालों में काना ज़ैदुन यक़ूमु अबूहु जो है इसकी ख़बर वाक़ई हो रहा है काना की, तो काना का इस्म जो है इसका मुस्नद इलैहि कहलाएगा। यक़ूमु अबूहु ये इसकी ख़बर कहलाएगी, लेकिन यक़ूमु अबूहु में काना पूरे जुमले में अमल करेगा इस एतबार से, जुज़ के तजज़ी के एतबार से, ना कि हर जुमले के हर जुज़ पर उसका एराब नज़र आएगा। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जुमले का ख़ुद का कोई एराब नहीं होता, ना हालत जदी में होता है, ना रफ़ी में और ना ही नस्बी में होता है। उसके बाद क्या कहते हैं कि बाद मुस्नद इलैहि है, फिर भी काना का इस्म नहीं होगा, इसलिए कि काना सिर्फ इसी में असर नहीं कर रहा है, यक़ूमु अबूहु पूरे में अमल कर रहा है। ठीक है, काना जो है यक़ूमु अबूहु में पूरे में अमल कर रहा है, किसी एक लफ्ज़ में अमल नहीं कर रहा। यजूज़ु फ़ी कुल्लिल तक़दीम अख़बारिहा अला अस्माइहा, यहाँ से फ़ायदा बता रहे हैं कि जायज़ है इन सब में, ठीक है, अस्मा को ख़बर पर मुक़द्दम करना जायज़ है। ये जो काना सारा असबाहा अमसा हैं इनमें एक मुब्तदा है यानी एक इस्म है और एक ख़बर है, तो कह रहे हैं इसमें तमाम इस्मों में जो है ना ख़बर को इस्म पर मुक़द्दम करना जायज़ है। सही, यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ये बताना चाहते हैं कि मुकम्मल 16 अफ़ाल नाक़िसा में ये बात जायज़ है कि इनकी ख़बर को इनके इस्म पर मुक़द्दम कर दिया जाए। लिहाजा काना क़ाइमन ज़ैदुन कहना दुरुस्त है। असल में तो था काना ज़ैदुन क़ाइमन, ठीक है, असल में क्या था, काना ज़ैदुन क़ाइमन था ना। तरतीब क्या है इसकी, काना फ़ेल नाक़िसा के इस्म और ख़बर की क्या तरतीब रहती है कि पहले इस्म आए और फिर ख़बर आए, लेकिन हमने तब्दीली कर दी कि पहले ख़बर लेकर आए। देखें, क़ाइमन हालत नस्बी में और ज़ैदुन हालत रफ़ी में, पता चल गया क़ाइमन ख़बर है और ज़ैदुन इसका इस्म है। तरतीब तो ये थी पहले इस्म आए फिर ख़बर आए, लेकिन हमने तरतीब बदल दी, पहले ख़बर रख दिया और फिर इस्म रख दिया। तो कह रहे हैं ये जायज़ है, ऐसा करना जायज़ है। अफ़ाल नाक़िसा में वुसअत होती है, इसलिए इसकी ख़बर को इसके इस्म पर मुक़द्दम करना जायज़ है, और अफ़ाल नाक़िसा की ख़बरों को ख़ुद अफ़ाल नाक़िसा पर मुक़द्दम करना भी जायज़ है, नफ्स अफ़ाल पर मुक़द्दम करना भी जायज़ है। ठीक है, दो बातें यहाँ पर हैं, गौर से सुनना ज़रूरी है। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक बात तो ये है कि ख़बर को इस्म पर मुक़द्दम करना जायज़ है, पहली बात, और दूसरी बात यह है कि ख़बर को इनके अस्मा के यानी इनके अफ़आल पर मुक़द्दम करना भी दुरुस्त है। देखें, हमारे पास जुमला काना ज़ैदुन क़ाइमन मिसाल के तौर पर, आप ये भी मुमकिन है कि काना क़ाइमन ज़ैदुन बनाएं यानी ख़बर को इस्म से पहले लेकर आ जाएं, और ये भी जायज़ है कि आप जो है ख़बर को काना से पहले लेकर आ जाएं। कैसे कहेंगे, क़ाइमन काना ज़ैदुन, इस तरह से जुमला बनेगा। ठीक है, अब देख लीजिए कि जायज़ है इब्तिदाई 11 अफ़ाल में, लेकिन ये बात तमाम के लिए नहीं है। इब्तिदाई 11 अफ़ाल में तिसअतल उवली शायद कातिब से सहवन लिखा गया है, क्योंकि नहव की दूसरी किताबों में ये बात लिखी हुई है कि शुरू के 11 अफ़ाल नाक़िसा पर इसकी ख़बर को इन अफ़ाल पर मुक़द्दम करना दुरुस्त है, और वो 11 अफ़ाल काना से लेकर राह तक हैं। ठीक है, काना से लेकर राह तक के जो अफ़ाल हैं उनमें ख़बर को उनके नफ्स अफ़ाल पर मुक़द्दम करना जायज़ है। नफ्स अफ़ाल की टर्म अगर मुश्किल लग रही हो तो मतलब यही है, काना सौरा असबहा हमसा असहज़ल्ला बाता जो है इनसे पहले इनकी ख़बर को लाना दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि काना के इस्म को उनके ख़बर पर मुक़द्दम करने के लिए शर्त यह है कि दोनों इस्म मक़सूरा ना हो। सही है, काना की ख़बर को इस्म पर उसी वक्त हम मुक़द्दम करेंगे जबकि वो इसमें मक़सूरा ना हो, क्योंकि आपको पता है इसमें मक़सूरा में एराब क्या होता है, एक जैसा होता है, दोनों का एराब तक़दीरी होता है। जैसे मूसा ईसा को देख सकते हैं, तो मूसा पर भी खड़ा ज़बर है, ईसा पर भी खड़ा ज़बर है। तो अगर आप इसको मुक़द्दम और यानी ख़बर को मुक़द्दम कर देंगे, मुब्तदा को मुअख़्ख़र कर देंगे, तो तर्जुमा ही उल्टा हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि उसमें मुक़द्दम करना जायज़ नहीं है, क्योंकि उसमें आपको कोई और क़रीना मौजूद ही नहीं है कि जिसके ज़रिए से आपको पता चल जाए कौन मुब्तदा है, कौन ख़बर है, कौन मुस्नद इलैहि है और कौन मुस्नद है। ठीक है, तो शर्त यह है कि दोनों अस्माए मक़सूरा ना हो। अगर दोनों अस्माए मक़सूरा और कोई मानवी क़रीना ना हो तो इस्म और ख़बर का तयन हो सके, इस वक्त इनको इनके इस्म पर मुक़द्दम करना जायज़ नहीं है।
देखें दूसरी बात यह है कि अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें मकसूरा में भी आप मुक़द्दम और ताख़ीर करना चाह रहे हैं तो आपके पास ज़रूर ज़रूर कोई ना कोई क़रीना मौजूद होना चाहिए। जैसे मैंने आपको मुब्तदा ख़बर पढ़ाते हुए आपको एक मिसाल दी थी कि अकला याह्या कुमस्सरा, ठीक है, या अकला कुमस्सरा याह्या, आप दोनों तरह कह सकते हैं। उसका मतलब ये था कि याह्या ने अमरूद खाया। अब याह्या और कुमस्सरा का जो लफ्ज़ है, अगर मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखाऊँ कि याह्या और कुमस्सरा, याह्या इस तरह लिखते हैं, ठीक है, याह्या, और कुमस्सरा में भी जो है ना इसमें मकसूरा आती है, या मकसूरा, याह्या में भी या आ रहा है और कुमस्सरा में भी। अब दोनों में कोई एराब लफ्ज़ी मौजूद ही नहीं है ना कि हमें पता चले कि रफ़ा नसब जर हालत रफ़ी नस्बी है या जर्री है, नहीं है कोई और हालत। लेकिन इस बात की दलील मौजूद है कि याह्या ही कुमस्सरा खा सकता है, याह्या जो इंसान है वही कुमस्सरा अमरूद खा सकता है, कुमस्सरा तो याह्या को नहीं खा सकता ना। तो यहाँ पर क़रीना मौजूद था, इसलिए हमने कहा था कि इस सूरत में ख़बर को मुब्तदा पर मुक़द्दम करना जायज़ है। यानी हम जुमला बनाएंगे अकलल कुमस्सरा याह्या, तो ये दुरुस्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मानवी क़रीना प्रेजेंट है यहाँ पर। कुमस्सरा जो है मफ़ूल है, यानी कुमस्सरा नहीं खा सकता याह्या को, इसमें सलाहियत नहीं है खाने की, लेकिन याह्या में सलाहियत है कुमस्सरा को खाने की। इसलिए हमने कहा था कि मानवी क़रीने की मौजूदगी में हम इसकी ख़बर को इसके इस्म पर मुक़द्दम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या बात बताई कि पहली बात तो ये कि आप जो है ना तमाम के तमाम ख़बरों को अफ़ाल नाक़िसा की तमाम ख़बरों को उनके इस्म पर मुक़द्दम कर देते हैं, पहली बात। फिर बताई कि तमाम ख़बरों को जो है ना शुरू के 11 को आप ख़बर को इनके नफ्स अफ़ाल पर भी मुक़द्दम कर सकते हैं। फिर तीसरी बात ये बताई कि आप इसमें मकसूरा में ख़बर को इस्म पर मुक़द्दम नहीं कर सकते। सही है, कब कर सकते हैं? जब इसमें मकसूरा हो लेकिन वहाँ पर कोई क़रीना मौजूद हो, जैसे मैंने अकलल याह्या कुमस्सरा वाली मिसाल दी, ठीक है। अभी यहाँ तक पढ़ा, उसके बाद देखिए क़ौलुहु अला नफ्सिल अफ़ाली, अला नफ्सिल अफ़ाली वाली बात की तशरीह बयान करने हैं। इस सूरत में भी इसे मरफ़ू होगा और ख़बर मंसूब होगी, जैसे क़ाइमन काना ज़ैदुन, ठीक है, क़ाइमन काना ज़ैदुन मिसाल के ज़रिए आपको समझा दिया। क़ाइमन ख़बर है, इसको नफ्स अफ़ाल पर मुक़द्दम कर दिया, क़ाइमन काना फ़ेल नाक़िस ज़ैदुन इसका इस्म, ठीक है। क़ाइमन देखें सारा ज़ैदुन, क़ाइमन सारा ज़ैदुन, क़ाइमन अस्बहा ज़ैदुन। 11 की क़ैद लगाकर मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह बताना चाहते हैं कि जिन अफ़ाल नाक़िसा के शुरू में मा है, उन अफ़ाल नाक़िसा की ख़बरों को उनके इन अफ़ाल पर मुक़द्दम करना जायज़ नहीं है, जायज़ ना होगा, क्योंकि या तो मा मनफिया होगा या मा मस्दरिया होगा। देखें अब आपको 11 की क़ैद क्यों लगाई गई है, ये बताने के लिए कि जिनके शुरू में मा है, मीम अलिफ ज़बर मा, उनके शुरू में आप नहीं कर सकते ये काम के नफ्स अफ़ाल पर जो है ख़बर को मुक़द्दम कर दें, क्योंकि या तो मा मस्दरिया होता है, ठीक है, मस्दरिया आपने पढ़ा है, मस्दर के मायनों में कर देने वाला, या फिर मा जो है आपके पास सदर कलाम को चाहता होगा, इस्तिफ़हामिया होगा, मा मनफिया होगा, ठीक है। तो मा मनफिया या मा मस्दरिया हो तो ये इब्तिदाई कलाम को चाहते हैं, यानी इस्तिक़ाक़ रखते हैं इस बात का। वो कहते हैं कि जब भी हम कलाम में आएंगे, किसी जुमले में आएंगे, तो हम ये करेंगे कि हम शुरू में आए, हम शुरू के अलावा कहीं नहीं आएंगे, हमारी मर्ज़ी नहीं है इसमें शामिल, तो वो आते भी नहीं है फिर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि नफ्स अफ़ाल पर इन जुमलों को, यानी इन लफ्ज़ों को दाखिल करना या मुक़द्दम करना जायज़ नहीं है, कि जिनके शुरू में मा नाफ़िया या मा मस्दरिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम खुद जो है ना सदर कलाम में रहें, कलाम की इब्तिदा में रहें, तो किसी और को शुरू में आने नहीं देते। इसलिए इनके इन अफ़ाल पर जो है इनकी ख़बरों को मुक़द्दम करना भी जायज़ नहीं है। इसलिए इन अफ़ाल पर ख़बर को मुक़द्दम करना जायज़ नहीं है। अगर ख़बर को इन अफ़ाल पर मुक़द्दम किया जाए तो माना ज़रूर और मा नाफ़िया और मा मस्दरिया की सदारत कलाम फ़ौत हो जाएगी। लिहाजा क़ाइमन माज़ाला ज़ैदुन या क़ाइमन मा दामा ज़ैदुन कहना जायज़ नहीं होगा, ठीक है। वफ़ी लैसा इख्तिलाफ़ुन, और लैसा के बारे में ख़िलाफ़ है, इख्तिलाफ़ है। लैसा के बारे में इख्तिलाफ़ है कि अक्सर बसरीन हज़रात लैसा की ख़बर को लैसा पर मुक़द्दम करने को जायज़ कहते हैं। इनके नज़दीक लैसा फ़ेल है, और जिस तरह मफ़ूल को फ़ेल पर मुक़द्दम करना जायज़ है,
उसी तरह लईसा की ख़बर को उसके इस्म पर मुक़द्दम करना जायज़ है। देखिए लईसा में इख्तिलाफ़ है, बाज़ हज़रात कहते हैं कि लईसा की ख़बर को लईसा पर मुक़द्दम करना जायज़ नहीं, लेकिन बाज़ हज़रात कहते हैं कि लईसा जो है वो फ़ेल की तरह है। जब वो फ़ेल की तरह है तो उसके जिस तरह मफ़ूल को मुक़द्दम करना जायज़ होता है उसी तरह मफ़ूल को फ़ेल पर मुक़द्दम करना जायज़ होता है, उसी तरह लईसा की ख़बर को भी उसके इस्म पर मुक़द्दम करना जायज़ होगा। बाज़ हज़रात के नज़दीक राय ये है कि लईसा का हुक्म उन्हीं अफ़ाल की तरह होगा जिनके शुरू में माँ है और वो माना को बुनियाद बनाते हैं। देखिए माँ जो है माँ भी नहीं के मायने देता है, लईसा भी नहीं के मायने देता है, ठीक है। इसी वजह से कह रहे हैं कि आप वो लोग क्या करेंगे, माँ के मायनों को यानी नफ़ी के मायनों को बुनियाद बनाते हुए ये कहते हैं कि लईसा के फ़ेल पर उसकी ख़बर को मुक़द्दम करना जायज़ नहीं है, क्योंकि जब माज़ाला, मादामा, माबरिहा, मनफ़क्का वग़ैरह में जायज़ नहीं है तो इसमें भी जायज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे माँ क़ियास कर रहे हैं, समझें, जैसे माँ नफ़ी के लिए आता है, लईसा भी नफ़ी के लिए आता है और नफ़ी सदारत कलाम का तक़ाज़ा करती है, लिहाजा लईसा की ख़बर को लईसा पर मुक़द्दम करना सही नहीं होगा, ठीक है। दोनों अक़वाल आपने पढ़ लिए। वक़ौलुहु फ़िल कलामी, कहते हैं फ़ी बाक़िल कलामी कुछ बातें ऐसी हैं जो अफ़ाल नाक़िसा के बारे में रह गई हैं, जैसे काना ताम्मा व नाक़िसा, काना ज़ायदा और काना गैर ज़ायदा वग़ैरह। अफ़ाल नाक़िसा को अफ़ाल नाक़िसा कहने की वजह, क्योंकि यहाँ मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह अफ़ाल नाक़िसा के इस्म को बयान कर रहे हैं, क्योंकि वही मरफ़ू होता है और ये मरफ़ूआत के क़िस्म है। अभी भी बहुत से अहकाम रहते हैं, लेकिन उनको जो है जब आप मंसूबात स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो ख़बर के अहकामात आएंगे उसमें आपको मज़ीद अहकामात इसके पता चल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।